हम लोग जीव जगत के बारे में अभी तक बहुत कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं। हमने बहुत सारी जानकारियां ली जीव जगत में, और जीव जगत जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि दो भागों में, मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन सा? जंतु और पेड़ पौधे। जंतुओं में विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण हमने देखे, हमने पढ़े और समझे कि हम लक्षणों के आधार पर, विभिन्न लक्षणों के आधार पर जंतुओं को अलग अलग भागों में रख सकते हैं। आज से हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और आप अगर अपने वातावरण में, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ क्लासरूम में बैठे हुए हैं, अगर चारों तरफ जैसे नजर दौड़ाएं तो हमें क्या दिखाई देता है? जरा बाहर देखिए खिड़की से, पेड़ पौधे। और भी अगर हम यहाँ से कमरे से बाहर थोड़ा और चले जाएं, गार्डन में चले जाएं, सड़क पर चले जाएं, तो वहां पर भी हमें क्या दिखाई देता है? पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे होते हैं। और कहाँ कहाँ पेड़ दिखाई देते हैं? नहीं, मैं आज जानवरों के बारे में नहीं, आज हम पेड़ों के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। और हम लोगों को कहाँ पर पेड़ दिखाई देते हैं? बगीचे में, पार्क में जाते हैं तो वहां पे आपको क्या एक ही तरह के पेड़ दिखाई देते हैं? कई तरह के पेड़ दिखाई देते हैं ना। अच्छा, हम लोग बगीचे में जाते हैं। क्या आप सब लोग ताज पार्क गए हैं? है ना, जो पास ही में है अम्बेडकर पार्क है, ताज पार्क। वहां पर आजकल के मौसम में आपने बहुत रंग बिरंगे फूल देखे होंगे, और मेनली सनफ्लावर, डहलिया, रोज, ये सब देखें कितने सुंदर तरीके से उन्होंने बगीचों में लगा रखे हैं। और एक तरफ अगर आप चले जाएंगे तो कई आपको ऐसे पेड़ दिखाई देते हैं कि जो सजावटी तो हैं, सुंदर तो बहुत हैं, लेकिन उनमें पुष्प नहीं है, उनमें फूल बिल्कुल नहीं उगते, लेकिन फिर भी वो बगीचों में उगाए जाते हैं, गमलों में उगाए जाते हैं। हमारे स्कूल में जब आप बाहर निकलेंगी तो सीढ़ियों में देखा करिए, इधर की तरफ, और ऑफिस में इधर की तरफ, गमलों में कई तरह के पेड़ उगे हुए हैं, जिनमें कईयों में फूल नहीं है, केवल वो सजावट के लिए। जैसे मनी प्लांट से तो सब वाकिफ है ना, तो उसमें भी हम लोगों को फूल तो नहीं दिखाई देता है, बहुत कम फूल दिखाई देता है। और कई पौधे हैं जिनमें फूल नहीं दिखाई देते, फूल नहीं उगते, और कईयों में बहुत छोटे छोटे पौधों में ही फूल दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे कि इस पेड़ को देखिए आप, कितना छोटा सा पौधा है और कितने प्यारे फूल इसमें आ गए हैं, है ना। और कई इतने बड़े बड़े वृक्ष हो जाते हैं, उनमें भी हमको फूल दिखाई नहीं देते, है ना। अच्छा, पहाड़ी इलाकों में आपने सुना है ना, पेड़ उगता है कि नहीं उगता है? उगता है ना। जैसे क्रिसमस ट्री जो बनाते हैं, उसमें भी हमको बहुत कम फूल दिखाई देते हैं, केवल नुकीली पत्तियां दिखाई देते हैं। तो ये सब बातें जो मैं आपको बता रही हूँ कि कोई पौधों में तो फूल उगता है, कईयों में फूल नहीं उगता, तो इसके हिसाब से भी तो हम दो श्रेणियां बना सकते हैं पौधों की। एक वो पौधे जिनमें फूल उगते हैं, जिनमें पुष्प आते हैं, एक वो पौधे जिनमें पुष्प नहीं आते। तो ये सब चीजें, जैसे इनको भागों में बांटना, इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में अलग अलग इनकी सूची बनाना कि ये इस श्रेणी में आए थे, ये इस श्रेणी में है, ये सब काम कौन करता है? वैज्ञानिक। यस आरती, वैज्ञानिक लोग इन सबको, मतलब उनके मन में एक जिज्ञासा आती है, अरे ये पेड़ ऐसा क्यों है, इसमें फूल क्यों नहीं उगा? ये जैसे आम का पेड़ है, वो तो इतना बड़ा है, और सनफ्लावर इतना छोटा है, अरे तो ऐसे कैसे हो गया, है ना। अब हम कहेंगे हाथी तो इतना बड़ा है और चींटी तो इतनी सी है ना, तो ये क्यों हो गई, है ना। कुछ तो फर्क है ना इनकी बनावट में। तो ये सारी खोज वैज्ञानिकों ने की, आज नहीं करी, बहुत हजारों वर्ष पहले की। उनका एक नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था? थियोफ्रेस्टस। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। हम हिंदी में लिख रहे हैं इसको थियोफ्रेस्टस। एक वैज्ञानिक हैं जिनको कि हम वनस्पति विज्ञान मतलब होता है बॉटनी। बॉटनी मतलब पेड़ पौधे। वनस्पति क्या होता है? पेड़ पौधे। कि पेड़ पौधों के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही जानकारी हमको दी। जो सबसे पहले जानकारी देता है तो हम उनको किस नाम से जानते हैं?
पिता के नाम से। तो इसीलिए हम उनको कहते हैं वनस्पति विज्ञान या वनस्पति जगत के जनक, फादर ऑफ बॉटनी। इंग्लिश में कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी और हिंदी में वनस्पति जगत के जनक कहलाते हैं। कौन? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति जगत के जनक। जनक मीन्स फादर, फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी होता है पेड़ पौधे, एंड जूलॉजी, जू तो हम जानते हैं एनिमल्स, लॉजी मतलब एनिमल, पूरे उसकी विज्ञान, समझते हो ना। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। इन्होंने हमें ये बताया कि हम लोगों को पेड़ पौधों को भी अलग अलग श्रेणी में रखना चाहिए। इसके बाद एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था लीनियस, जिनका नाम था लीनियस। लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। लीनियस को वर्गीकरण का जगत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लक्षणों के आधार पर पौधों को वर्गीकृत, सबसे पहले इन्होंने सूची बनाई कि ये पुष्प वाले हैं, ये अपुष्पी हैं, ये छोटे हैं, ये पानी में रहते हैं, ये जल्दी खत्म हो जाते हैं, ये बीजों से उगते हैं। ये अलग अलग बातें सबसे पहले हमें लीनियस, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताई। इनको हम लोग कहते हैं पिता। कि लीनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अब हम आपको इनका असली वर्गीकरण पौधों का लक्षणों के आधार पर बताएंगे। आपने अपने परिवेश में कई तरह के पौधे देखे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ पौधे में पुष्प उगते हैं और कुछ में पुष्प नहीं उगते। तो पहला वर्गीकरण जो पौधों का है हम इसी के आधार पर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। इनके हम लोग उदाहरण करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जो पुष्पी पौधे होते हैं उनका कोई एक उदाहरण बताइए। सनफ्लावर और गुलाब। अच्छा, ये बताइए कि आपने सनफ्लावर, गुलाब, सरसों में भी तो फूल उगते हैं कई जगह। ये सब क्या है? ये सब क्या है? फूल ही तो उगे हुए हैं। ये कुमुदनी भी कहा जाता है, कमल के फूल भी होते हैं, डहेलिया, जैस्मिन, कितने सारे हम लोग फूल उगते हैं। तो इनका क्या ये बहुत जल्दी पुष्प देते हैं? क्या होते हैं बताइए कुछ? नहीं, जैसे कुछ सीजनल होते हैं फूल और कुछ विशेष प्रकार के मौसम में ही उगाए जाते हैं और फिर वो पौधा नष्ट हो जाता है। फिर जब अगली बार जब वो मौसम आता है फिर वो वाले उगाए जाते हैं। तो जो पुष्पी पौधे होते हैं उनके अंदर तना, पत्ती, फल, फूल, शाखाएं सब आराम से दिखाई देती हैं। और जो अपुष्पी होते हैं उनमें क्या इस तरह से हमें तना और ये सब चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती। अब हम आपको एक अपुष्पी का उदाहरण पहले समझाएंगे। आप ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये क्या चीज है? इसका कभी नाम सुना है? गमलों में उगाई जाती है। ये एक डेकोरेटिंग प्लांट, सजावटी पौधा कहलाता है। इसमें फूल नहीं है लेकिन फिर भी कितना सुंदर है ना। इसके अंदर बहुत सारे वो हैं, फर्न। इसको क्या कहते हैं? फर्न। देखो, इसमें केवल हमें एक डंडी दिखाई दे रही है और उस पे दोनों तरफ पत्तियां दिखाई दे रही। यहाँ हमें कोई पुष्प नहीं दिख रहा, ना कोई तना दिख रहा है, कुछ भी नहीं। बस गमले में भी देखेंगे ना तो चारों तरफ बस ऐसे पत्तियां ही फैली होती हैं और इसको हम लोग फर्न कहते हैं। तो आप सोचेंगे कि जब इसमें पुष्प नहीं होता तो इसमें फल और बीज कैसे आएगा, है ना? अगर मुझे ये पेड़ उगाना है अपने घर में, मैं चाहती हूं कि मैं फर्न उगाऊं, तो मेरे पास बीज कहां से आएगा जब इसमें पुष्प तो होता ही नहीं है। नहीं, सोचिए, सही तरह सोच रहे। यस,
यस, शी इज राइट। इसकी पत्तियों में बीज होते हैं। अब आपको मैं बताऊं, इसकी पत्तियां के बैक साइड, अगर मैं सबको दिखाऊंगी, अभी मेरे पास सब पत्तियां हैं, इसके बैक साइड अगर हम लोग देखें, ये फ्रंट नहीं है, इसके बैक साइड, तो हर पत्ती पर छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे, जिसको स्पोर्स कहते हैं, बीजाणु, जिसको क्या कहते हैं, बीजाणु। और इन बीजाणुओं को अगर जब ये परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तब अगर मैं इनको वहां पर डालूं, हाँ, तो हम अगर इनको डालेंगे तो इसमें से नया पौधा निकल आएगा। इसका मतलब इनकी संरचना में और जो पुष्पी पौधों की संरचना थी, इसमें फर्क है कि नहीं है? पहले उसमें कली आती है, फिर फूल बनता है, फिर फल बनता है, और फल के बाद बीज बनते हैं। फिर उन्हीं बीजों को हम लोग जब उसमें डालते हैं, किसमें, जमीन में, तो वो नया पौधा बना लेते हैं। लेकिन ये जो फर्न है, इस फर्न में पुष्प नहीं होते, इसीलिए इसमें बीजाणुओं के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, नए पौधों का निर्माण। जैसे एक फर्न हमने आपको दिखाई, ये भी एक फर्न है, यह भी एक फर्न है, देखो, हाँ, ये देखो, ये भी एक फर्न है। और अभी ये क्योंकि इसमें बीजाणु नहीं आए हैं, और ये वाली फर्न जो मैंने दिखाई थी, इसमें बीजाणु आए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें बीजाणु आए हैं, और आराम से इसमें बीजाणु आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। यह भी एक फर्न है, यह भी एक फर्न है, और जिसमें भी बीजाणुओं के द्वारा ही क्या होगा, हाँ। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि अपुष्पी पौधों का उदाहरण क्या है, फर्न। अच्छा, आप एक बात और बताइए, आप लोगों ने घर में अचार डाला है कभी? अचार डालते ना, तो जब बहुत दिनों तक हिलाते नहीं है तो क्या होता है, उसके ऊपर फंगस लग जाती है ना, फफूंद लग जाती है। वो फफूंद एक पेड़ है, क्या आप जानते हैं? हाँ, फंगस बिलोंग्स टू बॉटनी, प्लांट किंगडम। इसमें भी बीजाणु होते हैं, और इसमें से भी बीजाणुओं से पहले जब फंगस लगता है, फफूंद लगता है, तो रुई जैसा सफेद सफेद होता है। फिर अगर उसको ना छुओ आप लोग, हैं, उसको मत फेंको, तो हरा हो जाता है, हरे के बाद काला हो जाता है। जो चीज बहुत महीनों बाद निकालो, जैसे ब्रेड बटर, अगर हमने डब्बे में रख के भूल गए, जैसे लंच बॉक्स डब्बे में रखा हुआ था, बहुत दिन तक भूल गए, खोला ही नहीं, 8-10 दिन बाद अगर किचन में कभी खोला, महक, बदबू, और सारी काली हो जाती है ब्रेड, है ना, जो भी सैंडविच है, कुछ भी कालापन आ जाता है। वो काले होते हैं ना, वो स्पोर्स होते हैं, वो बीजाणु होते हैं, और वो बीजाणु जो होते हैं वो दूसरी ब्रेड को भी गंदा कर देते हैं। अब उसके पास में दूसरी ब्रेड रख दो साफ वाली, देखोगे उसमें भी लग गए, क्योंकि वो उसका बीज है, उसका नाम ही है स्पोर्स, बीजाणु। अगर हम साफ चीज उसके पास रख देंगे तो वो भी गंदी हो जाएगी। इस तरह से फफूंद भी एक पेड़ है। क्या उसमें पौधों में, क्या फफूंद में आपने कभी पुष्प देखे हैं? नहीं ना, तो वो भी श्रेणी में आ गया, इसमें आया ना अपुष्पी में। तो फर्न, फफूंद। अच्छा, फफूंद का ही एक और सुंदर उदाहरण मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, कभी मैं लाके भी दिखा दूंगी आप लोगों को, मशरूम, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता जिसको, वह भी इसी श्रेणी में आता है। उसके क्या आपने पुष्प देखे हैं? नो, ना, तो भी वो एक प्लांट है। अच्छा, एक और उदाहरण सुनिए। आप लोगों ने बारिश में काई देखी, जिसमें हम लोग फिसल जाते है ना, सीढ़ियों के ऊपर पानी जमा हो गया और उसमें हरी हरी काई जम गई। हम लोग तो धनाधन भागे जा रहे हैं, देखा ही नहीं, इतना सारा पानी गिरा हुआ है, काई जम गई है और धड़ाम से गिरे। तो आखिर क्या था जिसकी वजह से गिरे? कभी कभी पानी की वजह से नहीं गिरा जाता है, मतलब उस काई की वजह से गिरते हैं। तो वो क्या था? फफूंद। वो मखमल की तरह जो आप लोगों को पॉन्ड्स में और रिवर्स में ऊपर एक ग्रीन बैट सा दिखाई देता है, जैसे मखमल की चादर बिछी है, वो असल में वो है। काई भी एक पौधा है, और काई हमारे लिए बहुत ही लाभदायक पौधा है। आप सोचेंगे कि काई जैसी गंदी चीज को मैं लाभदायक बता रही हूँ, है ना? बताऊं क्यों मैं लाभदायक बता रही हूँ? क्यों? क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि वो हरा है,
और जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए वो सबसे लाभ तो हमारा इसी में है कि वो हमें जीवन देने वाला ऑक्सीजन देता है। और उसको जो वाटर एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको खाकर गुजारा करते हैं, काई को खाकर गुजारा करते हैं, उनसे उनको न्यूट्रिशंस मिलते हैं, मतलब उनको ताकत मिलती है। तो दो काम कर रहे हैं ना काई, एक तो हम लोगों को ऑक्सीजन दे रही है और दूसरा जो पानी में जीव जंतु रहते हैं, मछलियां वगैरह, छोटी छोटी मछलियां, ये लोग काई को भी खा लेती हैं और उनका पेट भर जाता है। अब हमने ये पढ़ा कि अपुष्पी पौधों के अंदर पुष्प कभी भी नहीं उगते हैं और इनमें जड़, तना, पत्ती बिल्कुल अलग अलग तरह से दिखाई नहीं देते। इसमें पत्तियां तो हैं, लेकिन देखिए इसमें उस तरह की पत्तियां नहीं हैं जैसी कि मुझे गुलाब के पेड़ में दिखाई दे रही हैं। इसमें अलग तरह की पत्तियां हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं। और उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पता है क्या, जिससे हमें बीमारियां हो जाती हैं, कीड़े होते हैं। और इसको काई को हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल, क्या कहते हैं, शैवाल। और ये सब मॉस, फर्न जो होते हैं, ये सब कौन से प्रकार के पौधे हैं, अपुष्पी पौधे। अब आ जाइए पुष्पी पौधों की श्रेणी पर। अब आप सबसे पहले इस पुष्पी पौधे को देखिए, इसमें सब कुछ बहुत आराम से दिखाई दे रहा है। पुष्प, पत्ती, तना, गमले के अंदर जड़ है ना, इस गमले के अंदर जड़ है। इसका मतलब जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें पौधे के विभिन्न भाग आसानी से दिखाई देते हैं। वो अपने अपने ऋतु में खिलते हैं और पुष्प देते हैं। पुष्पों के बाद उनमें फल बनता है और फल के बाद उनमें बीज बनता है। इसके तो हम आपको कई उदाहरण लिखवा सकते हैं या हम आपको कई उदाहरण बता सकते हैं, जैसे गेंदा, जैसे गेंदा और गुड़हल और गुलाब, सरसों, ये कई तरह के पुष्पी पौधे देखो। इसमें भी हाँ, सूरजमुखी, ये तो आजकल बहुत उग रहा है, ये भी एक पौधा है। देखिए ये भी है पुष्पी पौधे, ये भी पुष्पी पौधे हैं सब। देखो इनमें भी छोटे छोटे कैसे छोटे छोटे पुष्प आए हैं। और पुष्प जब पेड़ पर आते हैं तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। आपको मैं ये भी बता चुकी हूँ कि पुष्पों के सुंदर होने की भी एक वजह है ना, एक कारण है ना कि पेड़ के इतने सुंदर पुष्प क्यों आते हैं। केवल हरे ही क्यों नहीं आ जाते हैं, क्यों केवल हरे ही क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वो पत्ती के जैसे हो जाएंगे ना, हरे आएंगे तो दूर से दिखाई नहीं देंगे हमको और इसके ऊपर कोई कीड़ा भी नहीं बैठेगा। ये कीड़ों को आकर्षित करने के लिए रंगीन कलर के होते हैं। अब हम लोगों ने दो तरह के पढ़ लिए, पुष्पी और अपुष्पी। पुष्पी के उदाहरण आप अपने मन से बहुत सारे जोड़ सकते हैं, है ना, जिसको जो आता है। इसके बाद जैसा कि मैंने जंतुओं में उनके भोजन के आधार पर, उनके आकार के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण किया था ना, इसी प्रकार से हम इनका दूसरा एक वर्गीकरण भी कर सकते हैं। और जो हम दूसरा वर्गीकरण हम इनका करेंगे वो है इनके आकार ही कह लीजिए, इनके आकार के आधार पर कि कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं और कोई बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। इनके